हेलो बच्चों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 6 का पाठ 7 मुल्क राज का त्याग लेकर उपस्थित हूँ। आइए आज हम इसका अध्ययन करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने महात्मा हंसराज के बारे में कई कहानियां अवश्य सुनी होगी तथा उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य निष्ठा से भली भांति परिचित भी होंगे। डीएवी संस्था के प्रति उनका योगदान अभूतपूर्व तथा अविस्मरणीय है। कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे उसके परिवार का योगदान अवश्य होता है। कोई भी परिवार के सहयोग के बिना महान नहीं बन सकता और ना ही उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है जिस पर हमारे महात्मा हंसराज पहुंचे थे। हंसराज जी बचपन से ही एक बहुत ही मेहनती और कुशाग्र विद्यार्थी थे। उन्होंने अपनी स्नातक की शिक्षा बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की थी। उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। यह वह दौर था जबकि बहुत कम लोग ही स्नातक की डिग्री ले पाते थे। ऐसे समय में उन्होंने स्नातक की डिग्री लेकर अपना बहुत नाम कमाया था। स्नातक की शिक्षा समाप्त करते ही उन्हें एक रियासत से दीवान बनने का बुलावा आया था। ऐसे में महात्मा हंसराज अगर चाहते तो उस रियासत में दीवान बनकर ऐसो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। शायद उनके परिवार वाले भी यही सोचते होंगे, लेकिन ऐसे समय में उन्होंने आजीवन बिना कोई वेतन लिए डीएवी के विकास के लिए कार्य करते रहे और अपने पूरे जीवन को डीएवी को समर्पित कर दिया। प्यारे बच्चों, विचार करने की बात यह है कि क्या कोई एक अकेला इंसान यह कर सकता है? क्या ऐसे जीवन यापन करते हुए कोई अपना जीवन पूरा समर्पित कर सकता है? क्या उसे धन की आवश्यकता नहीं होती होगी? वह अपने परिवार का पेट कैसे पालते होंगे? आइए इसे इस कहानी से समझते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे महात्मा हंसराज जी के भाई मुल्क राज जी के बारे में। ये ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके कारण महात्मा हंसराज जी महात्मा बन सके। महात्मा हंसराज जी के त्याग के पीछे एक त्याग इनका भी था, जिसके कारण यह डीएवी संस्था के विकास में अपना संपूर्ण योगदान दे सके। अपने स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद महात्मा हंसराज जी ने अपने परिवार को जब डीएवी संस्थान के लिए आजीवन बिना वेतन कार्य करने की इच्छा जताई तो परिवार हैरान रह गया, क्योंकि वे बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए थे। तो उन्हें लगता था कि वह अब बहुत ही अच्छी नौकरी पाकर परिवार की आर्थिक सहायता में मदद कर सकेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर डीएवी संस्था का उस समय कोई नाम या पहचान भी नहीं था। तो अभी तो प्रथम विद्यालय अथवा कॉलेज कुछ भी नहीं था। ऐसे में परिवार की देखभाल या जीवन की गुजर बसर कैसे होगी, यही सोचकर परिवार विचलित था। उस पर हंसराज जी की शर्त ये कि वे आजीवन बिना वेतन काम करेंगे परिवार के लिए और भी चिंता का विषय बन गया। उनका परिवार उनकी इच्छा जानकर अभी सोच विचार में ही था कि उनके भाई मुल्कराज जी ने उनका साथ देते हुए आजीवन अपना आधा वेतन हंसराज जी को देने का प्रस्ताव रख दिया। यह सुनकर परिवार और भी हैरान रह गया। हर परिवार के अपने खर्चे तथा अपनी अनगिनत इच्छाएं होती है। कितना मुश्किल होता है सिर्फ कुछ पैसे भी किसी दूसरे को दे देना। ऐसे में महात्मा हंसराज जी के भाई मुल्कराज जी ने अपनी पत्नी और बच्चों की कितनी इच्छाओं को त्याग कर अपना आधा वेतन अपने भाई को देना स्वीकार कर लिया। यह जानकर बहुत गर्व होगा कि उन्होंने आजीवन अपने इस वचन को निभाया। वह प्रति माह अपने भाई हंसराज को अपना आधा वेतन भेजते रहे। मुल्कराज जी के इस त्याग के कारण महात्मा हंसराज आजीवन डीएवी विद्यालय के विकास के लिए निश्चिंत होकर कार्य करते रहे। तो आज हम महात्मा हंसराज और मुल्कराज जी के त्याग से सीख लेते हुए प्रण लें कि जरूरत पड़ने पर कम से कम अपने परिवार के लिए कोई भी त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आइए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। क, महात्मा हंसराज का परिवार क्यों नहीं चाहता था कि महात्मा हंसराज डीएवी संस्था में कार्य करें? तो इसका उत्तर है, डीएवी संस्था की उस समय कोई पहचान नहीं थी और महात्मा हंसराज को कई अच्छी नौकरियां मिल रही थी। ये दोनों ही विकल्प सही हैं। तीसरा विकल्प है, परिवार को डीएवी संस्था का नाम पसंद नहीं था, यह गलत है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा विकल्प सही होंगे। ख, मुल्कराज जी ने जब आजीवन अपना आधा वेतन महात्मा हंसराज को देने का प्रस्ताव रखा तो परिवार हैरान रह गया, क्योंकि उन्हें लगा यह संभव नहीं है। उन्हें लगा मुल्कराज जी मजाक कर रहे हैं। हर परिवार के अपने अनगिनत खर्चे होते हैं, इसलिए यह भी हैरान करती है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा कि हर परिवार के अपने अनगिनत खर्चे होते हैं, इसलिए यह सोच भी हैरान करती है। तो यहाँ पर ये वाला सही है, बाकी अन्य गलत है। प्रश्न 2 में है, कितना मुश्किल होता है सिर्फ कुछ पैसे अथवा अपना कुछ भी किसी को दे देना, चाहे वह आपका सगा भाई बहन ही क्यों ना हो। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ। ख, क्या आप अपनी कोई भी वस्तु अपने सगे भाई बहन को बिना किसी नाराजगी के खुशी खुशी दे देते हैं? हाँ। ग, क्या आपको लगता है कि मुल्कराज जी का त्याग अद्भुत था?
यदि हाँ तो क्यों? हाँ, मुझे मुल्क राज्य का त्याग बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि उन्होंने आजीवन अपने भाई को अपनी तनख्वाह का आधा भाग देने का जो वादा निभाया, वह अपनी पत्नी और बच्चों की इच्छाओं को त्याग कर उस गरीबी के समय में निभाना बहुत ही कठिन था। प्रश्न 3, क्या आपके विचार में मुल्क राज्य का त्याग महात्मा हंसराज को महात्मा बनाने में महत्वपूर्ण था? अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है हाँ, मेरे विचार से मुल्क राज्य का त्याग महात्मा हंसराज जी को महात्मा बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने आजीवन उनको आर्य समाज के लिए समर्पित होने के लिए अपना पूरा आर्थिक सहयोग दिया और उनके परिवार का और महात्मा हंसराज जी का पूरा खर्चा स्वयं उठाया, जिससे वह आर्य समाज के विकास में निश्चिंत होकर पूरा सहयोग कर सकें। हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे उसके परिवार का योगदान अवश्य होता है। कोई भी परिवार के सहयोग के बिना महान नहीं बन सकता। किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपके परिवार की सहायता अथवा सहयोग के कारण आपको कोई छोटी या बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई हो। अपनी उस उपलब्धि का श्रेय अपने परिवार को देना ना भूलें। तो इसका उत्तर है हाँ, प्रत्येक मनुष्य की सफलता के पीछे उसके परिवार का हाथ होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं बहुत समय से आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन समय से पहले ही मेरी पढ़ाई छूट गई। ऐसे समय पर मुझे मेरे चाचा जी ने अपनाकर मेरी पढ़ाई को आगे के लिए जारी रखा, जिसकी वजह से आज मैं एक अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। इसके लिए मैं अपने परिवार का धन्यवाद करती हूँ। मुल्क राज्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में निम्न बिंदुओं के आधार पर जानकारी एकत्रित कीजिए। तो इस प्राप्त जानकारी को आलेख रूप में संकलित करके अपनी कक्षा के अन्य साथियों के साथ साझा भी कीजिए। तो आइए अब हम इस आलेख को पूरा करते हैं। महात्मा हंसराज जी का जन्म 19 अप्रैल 1864 को हुआ था। इनके जन्म का स्थान पंजाब के होशियारपुर जिले के बजवारा में है। इनका पेशा आर्य समाज के एक प्रमुख नेता एवं शिक्षाविद हैं। इनके पिता का नाम चुन्नीलाल, बड़े भाई का नाम मुल्कराज, माताजी का नाम गणेश देवी, पत्नी का नाम ठाकुर देवी और बड़े बेटे का नाम बर्राज था। इनकी शिक्षा आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से और डिग्री की शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हुई थी। इस पाठ का जीवन मूल्य यह होगा कि मुल्क राज्य के त्याग से प्रेरणा लेते हुए प्रण लेना है कि आप अपने परिवार के लिए कोई भी त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। याद रखिए, परिवार के हर सदस्य के प्रति आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उनकी छोटी बड़ी हर सहायता के लिए हमें हमेशा सदैव तत्पर रहना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ को समझने के लिए मेरी यह वीडियो अवश्य सहायता देगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।